स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपका बीएड का फर्स्ट ईयर का प्रश्न पत्र कराया जा रहा है 7वां, जिसका नाम है शिक्षा एवं कला में सौंदर्य शास्त्र। ये आपका अतुल का मॉडल पेपर है और सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें मेल पर इसको भेजा है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन पे। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है कला सत्य की अनुभूति है। यह कथन किसका है बताइए? प्लेटो का है या अरस्तु का है या क्रौंचे का है या मैथिली शरण गुप्त का है? अगर इसमें हम सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लेटो का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है। यह कथन किसका है बताइए? प्लेटो का है, अरस्तु का है या क्रौंचे का है या फिर मैथिली शरण का है? अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अरस्तु का है। ये कथनों को जो है आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है अभिव्यक्ति ही कला है। यह कथन किसका है बताइए? प्लेटो का है, अरस्तु का है, क्रौंचे का है या मैथिली शरण गुप्त का है? अगर इसमें हम सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्रौंचे का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। यह कथन किसका है बताइए? मैथिली शरण गुप्त का है, महात्मा गांधी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या क्रौंचे का है? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कला से जीवन का महत्व है। यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाए तो वह कला क्या हुई? कला का जो मतलब होता है ये होता है जो आनंद प्रदान करती है, वही तो कला होती है, चाहे कोई भी हो। अगर हम एक और बात याद रखें, जो कला शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और एक कल धातु से लिया गया है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, शब्द करना, गिनना आदि? तो ये जो हुई है ये हुई है कल धातु से। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। यह कथन किसका है बताइएगा? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला का तत्व क्या है बताइए? रूप या आधार, अनुपात या भाव एवं लावण्य या ये सभी? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है एस एन गुप्ता के अनुसार कला का तत्व है बताइए? विचार करना है, ध्यान है, कल्पना है या ये सभी हैं? तो सीधी सी बात है ये सभी आपका हो जाएगा, क्योंकि कला का जो तत्व है विचार भी है, ध्यान और कल्पना, ये तीनों ही हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है चित्रकला के माध्यम से बालक को कौशल सिखाया जा सकता है। तो चित्रकला के माध्यम से बालक को जो है हस्त कौशल भी सिखाया जा सकता है, प्राकृतिक वस्तुओं और प्रकृति का रेखांकन भी सिखाया जा सकता है और मानसिक कौशल भी, यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है संगीत के माध्यम से बालकों में कौशल विकसित किया जा सकता है, बताइए कौन सा? शारीरिक कौशल, हस्त कौशल या मानसिक कौशल या उपरोक्त सभी? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि संगीत के माध्यम से बालकों में कौशल विकसित किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, बताइए? परिवार माना जाता है, विद्यालय, समाज या समूह? तो आपको पता होगा कि बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहता है, तो इसीलिए परिवार को जो है बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा में कला से तात्पर्य क्या है बताइए? शिक्षा द्वारा बच्चे का विकास होता है, शिक्षा द्वारा ही बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा ही व्यक्ति को व्यवस्था करना सिखाती है और उपरोक्त सभी? अगर इसमें बात करेंगे तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कला में शिक्षा से क्या आशय है बताइए? कला को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि शिशु उसे स्वतः ही शिक्षा प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही बात है, उसी को तो कला बोला जाएगा, क्योंकि जो यूनिक होती है, जो आनंद प्रदान करती है वही कला होती है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका ए भी सही है। और कलात्मक चित्रों को दिखाकर उनके विषय में विवरण दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, सही है।
बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर वो ऐतिहासिक इमारतों को दिखाकर उनके इतिहास के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कला का वर्गीकरण करने वाले विद्वान है, बताइए अरस्तु हैं या कांट हैं या हीगेल हैं या उपरोक्त सभी हैं। अगर उत्तर की बात करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अरस्तु ने किस पर आधारित कला को ललित कला में स्थान दिया, बताइए प्रेरणा में या अनुकरण में या स्मृति में या संवेदना में। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अनुकरण। अगर बात करें कि अनुकरण होता क्या है तो इसका मतलब होता है नकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, सेवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि कलाओं के कितने विभाग किए गए हैं, बताइए 2 किए गए हैं या 3 किए गए हैं या 4 किए गए हैं या 5 किए गए हैं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये 3 विभाग जो इसके किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, सेवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं का विभाग है, बताइए कौन सा है इसमें। अगर इसमें हम सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आचरण विषय कला, ललित कला, उदार कला, ये उपरोक्त सभी जो है इसके विभाग हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में कितने प्रकार की कलाएं थीं, तो ये बताइए आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कितने प्रकार की कलाएं थीं। ये आपकी जो है 2 प्रकार की कलाएं थीं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक कला में शामिल हैं, बताइए रंगाई है, सुनारी है, बढ़ई है या उपरोक्त सभी। व्यवसायिक कला में तो ये सारी ही हैं, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, उदार कला में शामिल है, बताइए उदार कला में क्या शामिल है, व्याकरण, तर्क एवं भाषण या रेखागणित एवं संगीत या ये सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, रूप के आधार पर कला के कितने विभाजन किए गए हैं, बताइए 2 किए गए हैं या 3 किए गए हैं या 4 किए गए हैं या 5 किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आपके 2 प्रकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, रूपात्मक कला है, बताइए चित्र है या मूर्ति है, वस्तु है या ये सभी हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, मन पर आधारित कला है, बताइए संगीत है या काव्य है या गद्यात्मक कलाएं हैं या ये सभी हैं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। इंद्रियों के आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं, बताइए कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो ये आपके जो है इंद्रियों के आधार पर कलाओं के 3 प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, नेत्रों में रसास्वादित कलाएं हैं, बताइए चित्र है, मूर्ति है, वास्तु है या ये सभी हैं। इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सभी जो है नेत्रों में रसास्वादित कलाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, कानों से आस्वादित कला है, बताइए क्या है, काव्य है, संगीत है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, नेत्र और कान दोनों से आस्वादित कला है, बताइए नाट्य है, नृत्य है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे, नेत्र और कान दोनों से आस्वादित कला है, ये ए और बी दोनों ही हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, मूर्तता के आधार पर कलाएं होती हैं, बताइए कितनी प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, 3 की होती हैं या 4 की होती हैं या 5 की होती हैं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, मूर्त आधार की कला है, बताइए वास्तुकला या मूर्ति या चित्र या ये सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अमूर्त आधार पर कला है, बताइए संगीत है, काव्य है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो संगीत और काव्य जो है अमूर्त आधार पर कला हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, अनुकरण के आधार पर कलाएं होती हैं, बताइए कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं या 3 प्रकार की होती हैं या 4 प्रकार की या 5 की। तो ये हो जाएगी आपकी 3 प्रकार की कलाएं होती हैं अनुकरण के आधार पर। अगला आपका क्वेश्चन है, अनुकरण का आधार लेने वाली कला है, बताइए मूर्ति है, चित्र है, महाकाव्य है या ये सभी हैं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी।
अगला आपका क्वेश्चन है, अनुकरण का आधार न लेने वाली कला है, बताइएगा। वास्तु है, गीत काव्य है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ए और बी दोनों हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो आप पानी पी लीजिए और अपने मुंह को धो करके दोबारा से क्लास में आ जाइए। अगला आपका क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं, बताइए। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या 5। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये आपके 3 प्रकार होते हैं मनोविज्ञान आधार पर कलाओं के प्रकार। अगला आपका क्वेश्चन है, अनुकरणात्मक कला है, बताइए। मूर्ति है, चित्र है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आत्माभिव्यंजक कला कौन सी है, बताइए। गीत काव्य है, नृत्य है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगा गीत काव्य और नृत्य दोनों जो है आत्माभिव्यंजक कला हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अलंकारणात्मक कला कौन सी है, बताइए। श्रृंगार है, गीत काव्य है, मूर्ति है या चित्र है। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये आपकी श्रृंगार है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि इस विषय का आप में से किस किस के पास में मॉडल पेपर नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, उपयोगिता के आधार पर हीगेल के द्वारा दिया गया कला का वर्गीकरण, बताइए कौन सा है। प्रतीकवादी कला या अभिजात्यवादी कला या स्वच्छंदवादी कला या ये सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रतीकवादी कला है, बताइए। वास्तुकला है या चित्रकला है या नृत्य कला है या काव्य कला है। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगी आपकी वास्तुकला। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, अभिजात्यवादी कला कौन सी है, बताइए। शास्त्रीय मूर्ति कला, वास्तुकला, नृत्य कला या काव्य कला। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगी आपकी शास्त्रीय मूर्ति कला। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वच्छंदवादी कला है, बताइए। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। भावात्मक कला या वास्तुकला या चित्रकला या नृत्य कला। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भावात्मक। अगले क्वेश्चन पे आइए, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन बताइए किसका है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद का कथन। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला आपका क्वेश्चन है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में चिन्हित होता है, ये बताइए किसने कहा है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे है, वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, बताइए ये कथन किसका है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला आपका क्वेश्चन है, हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आच्छाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है, बताइए। इसके बारे में अगर बात करें तो ये कथन है आपका रस्किन बॉन्ड का, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अपने भावों को क्रिया, वर्ग रेखा, ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा, यह कथन बताइए किसका है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा में कला का उद्देश्य बताइए। स्वच्छता, स्वतंत्र विचार, स्पष्टता, शुद्धता का बोध कराना, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का कार्य करना, देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा उपरोक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, कला एक क्रिया है क्योंकि इसका लक्षण ध्यान से देखना, गणना अथवा संकलन करना, चिंतन मनन करना या ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में चित्रकला को क्या कहा है, तो उन्होंने जो है इसको बोला है शिल्प बोला है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, कौशितकी ब्राह्मण नामक ग्रंथ में नृत्य एवं गीत को किसकी संज्ञा दी गई है, तो ये दी गई है आपकी शिल्प की संज्ञा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला आपका क्वेश्चन है, कला मानवीय अनुभवों का आवश्यक भाग है, बिल्कुल सही बात है। सभी छात्रों को कला का अध्ययन करना चाहिए कि मानव न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि संगीत, नृत्य एवं अन्य दृश्य कलाओं द्वारा किस प्रकार संप्रेषण करता है, यह कथन बताइए किसका है। अगर इस कथन के बारे में बात करेंगे
तो इस ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा में कला का महत्व है, क्योंकि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के सभी आवश्यक क्षेत्रों में कला को शामिल किया जाता है। या ललित कलाओं द्वारा सीखने वाले छात्रों को शैक्षिक लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी कलाओं के अधिगम द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित होता है, या उपरोक्त सभी। इसमें जो है आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है कला किस तरह छात्रों के शैक्षिक विकास में सहायक होती है। अगर इसमें उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कला है तो कला एक ज्ञान भी है, कला एक कौशल भी है, कला एक शिल्प भी है, तो ये सभी आपका सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है, बताइए। सजावटी कलाएं, दृश्य कलाएं, ललित कलाएं, या ये सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय कला का पहलू है, बताइए। तो भारतीय कला के जो है ये सारे ही पहलू हैं, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन बताइए किसका है। अगर इस कथन के बारे में बात करेंगे तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। तो कला के द्वारा जो है छात्रों में ये सभी विकास होता है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है, वस्तु की नहीं। अधिकांश वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित है। बताइए ये कथन जो है किसका है। तो ये है आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ, बताइए। इसमें जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है सजावटी कला प्रयोग की जाती है। तो ये जो है गहनों और गिलास और धातु मतलब कि इन सभी पर प्रयोग की जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है कला में विषय वर्ग सम्मिलित हैं, बताइए। अगर इसके बारे में बात करें तो ये सभी जो है विषय वर्ग सम्मिलित हैं कला में। अगले क्वेश्चन पे आइए। कला से बच्चे का भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है, बताइए। बच्चे कला के विषय में अधिक वार्ता करते हैं, या फिर अधिक शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग करना सीखते हैं, या उपरोक्त सभी, बताइए। इसमें अगर बात करें तो इस उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है कला से कौन सा गत्यात्मक कौशल विकसित होता है। तो कला से जो है ये सारे ही गत्यात्मक कौशल विकसित होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, बताइए ये कथन किसका है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है प्राण तत्व रस में परिपूर्ण रचना ही कला है, यह कथन किसका है, बताइए। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है, बताइए। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये है भोला शंकर तिवारी का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है, बताइए। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है प्लेटो का कथन है। अगला आपका क्वेश्चन है कला अनुकरणीय, यह कथन बताइए किसका है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है, बताइए। ये कथन जो है शोपेनहावर का है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है बेनिदीतो क्रॉन्चे का है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव अच्छलाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका ऑप्शन ए यानी कि रस्किन का। अगला क्वेश्चन है आपका यदि अपने भावों को क्रिया वर्ग रेखा ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा, यह कथन बताइए किसका है। तो इसमें ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा, टॉलस्टॉय का। अगला आपका क्वेश्चन है कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित है, बताइए कथन किसका है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला आपका क्वेश्चन है आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था, बताइए। तो ये आपका हुआ था 13वीं शताब्दी में।
अगला आपका क्वेश्चन है, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन बताइए किसका है। तो ये कथन है आपका ऑप्शन ए यानी कि प्लेटो का। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज हैं, ये कथन बताइए किसका है। तो ये है बुद्ध घोष का। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आर्ट का तात्पर्य है बताइए उत्पन्न करना या बनाना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा में कला का उद्देश्य है। तो शिक्षा में कला के जो है ये सारे ही उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा में कला का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। शिक्षा में जो कला का विकास प्रारंभ होता है ये जो है घर से होता है, क्योंकि जो है बच्चा सबसे पहले अपने घर पर ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, कला के द्वारा कौन सा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है बताइए। तो ये सभी जो है विकसित किए जा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कला के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है बताइए। तो ये जो है सारे ही किए जा सकते हैं, यानी प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। शिक्ष धातु से बना है। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है बताइए, द्विमुखी है या त्रिमुखी है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है ए और बी मतलब यानी द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल है बताइए शिक्षक, छात्र, समाज और ये सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये कल धातु से हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया का अंग है बताइए। तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, सौंदर्यानुभूति शब्द बना है बताइए किससे बना है। तो ये सौंदर्य और अनुभूति दोनों से बना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भाव तत्व व कला तत्व की समन्वित अनुभूति ही सौंदर्यानुभूति है, यह कथन बताइए किसका है। ये कथन जो है नरेंद्र का है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, जो अच्छा है वही सुंदर है बताइए ये कथन किसका है। होगा मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन है आपका, जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुरूप हो वही सुंदर है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका क्रौंचे का। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की सभ्यता का प्रमुख नियम क्या है बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी अतिथि का सम्मान करना तथा उसे देव मूल्य मानना, किसी आगंतुक से पहली बार मिलने पर उसे नमस्ते कहना, अपने धर्म को मानना तथा दूसरे के धर्म का सम्मान करना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के लोकप्रिय कवि हैं बताइए, कालिदास हैं, सूरदास हैं, या बिस्मिल्लाह खान हैं, या ये सभी हैं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है बताइए। इसमें आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला का पहलू है। तो इसमें बताइए रेखाएं, आकृतियां, मुद्राएं, या ये सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है बताइए, आकृतियां हैं, आलंकारिकता है, या मुद्राएं हैं, या ये सभी हैं। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ये सभी। तो आपकी जो है इसकी फर्स्ट यूनिट आज ख़त्म हो चुकी है। आगे करेंगे एक नई यूनिट के साथ में शुरुआत। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।